ज़रा सोचिए, आप एग्ज़ाम में बैठे हो और आपको एक क्वेश्चन मिले जो पहले से ही डिसाइड कर चुका हो कि सच क्या है और आपको उसी सच को प्रूव करना हो। क्या ये एजुकेशन है या फिर प्रोपोगेंडा? हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में था, भारत में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ एट्रोसिटीज़ पर डिस्कशन करो, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये पहले से ही मान लेता है कि मुस्लिम्स के साथ एट्रोसिटीज़ हो रही। स्टूडेंट से ये भी नहीं पूछा गया कि क्या सच में ऐसा है या नहीं। ऊपर से ये भी कहा गया कि एग्जाम्पल थे, मतलब कंक्लूजन पहले से ही फिक्स है, सोचने की जगह ही नहीं बची। यूनिवर्सिटी का काम होता है क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना, पर जब क्वेश्चन ही एक नैरेटिव को सच मानकर लिखा हो तो फिर एजुकेशन का मतलब क्या रह जाता है। इस तरह से मुस्लिम विक्टिमहुड का आइडिया सिलेबस में घुसा दिया जाता है बिना कोई प्रूफ के, जो कि एक सीरियस सवाल उठाता है कि क्या भारत में मुस्लिम सच में विक्टिम्स हैं। जब हम इस नैरेटिव को ध्यान से देखते हैं तो ये वीक पड़ जाता है, क्योंकि खुद कई मुस्लिम लीडर्स और स्कॉलर्स ने इस बात को रिजेक्ट किया है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत में मुस्लिम जेनोसाइड जैसे क्लेम्स बिल्कुल गलत हैं। उन्हीं लोगों ने ये भी कहा कि भारत के लोगों ने मुश्किल सिचुएशंस में धैर्य और संयम दिखाया है। ये बातें उस इमेज से बिल्कुल मैच नहीं करती जहां मुस्लिम्स को हेल्पलेस और ऑप्रेस दिखाया जाता है। तो फिर सवाल ये है, अगर इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम वॉइसेस ही इस नैरेटिव को नहीं मान रहे तो यूनिवर्सिटीज़ और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये कहानी क्यों चल रही है? कुछ वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया हाउसेस बार बार एंटी मुस्लिम क्लेम्स को एम्पलीफाई करती हैं, वो भी बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। अब सवाल ये है कि इस नैरेटिव से फ़ायदा किसको होता है, आम मुस्लिम को या किसी और को? यहाँ पर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का रोल समझना बहुत ज़रूरी है। लेफ्ट का पॉलिटिक्स हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड होता है। अगर रियल कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो नए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए जाते हैं, और यहीं पे यूनिवर्सिटीज़ और मीडिया इस काम के टूल्स बन जाते हैं। मुस्लिम्स को परमानेंट विक्टिम्स दिखाकर सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट किया जाता है, और ये अप्रोच भारत की यूनिटी और सिक्योरिटी दोनों को नुकसान पहुंचाता है। सच ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक लेवरेज की तरह यूज़ किया जा रहा है। इससे मुस्लिम्स का भी भला नहीं होता और देश का भी नहीं। अब वक्त आ गया है कि लोग इस मैनिपुलेशन को समझें और यूनिवर्सिटीज़ को आइडियोलॉजी का सेंटर नहीं बनाकर थिंकिंग का सेंटर बनाना चाहिए, वरना एजुकेशन का मतलब ही खत्म हो जाएगा।